खैर, आशीष जी, मैं एक वक्तव्य सुन रहा था, अखिलेश जी ने कहा कि जश्न तो जीत का होता है, सीज का नहीं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ, दुनिया भर के बड़े अखबार वो ये कह रहे हैं, उनके एडिटोरियल्स ये कह रहे हैं कि भारत ने निर्णायक बढ़त हासिल की, निर्णायक जीत हासिल की पाकिस्तान के ऊपर। आपने भी सुना ही होगा, देखा ही होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक, और बाकी जो युद्ध विज्ञान के जानकार लोग हैं दुनिया के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित, उनके भी। आपको ये पार्टी को क्यों लगता है कि नहीं, ये केवल सीज है, सीज फायर है, ये अभी जीत तो कुछ हुई नहीं? क्योंकि ये तो इसमें थोड़ा तंज भी है ना कि काहे का जश्न, जश्न तो जीत का होता है। आशीष जी, ये जो बात कही गई, वैसे तो ऐसे विषय पे कौन नेता क्या कह रहा है बहुत ज्यादा मायने ये रखता ही नहीं है, चाहे अखिलेश जी हो, मोदी कहें, कोई भी कहे। ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके का जज्बा जब सेना ने पहले दिन हमला किया पाकिस्तान की जो टारगेट हमारे जो थे उन पे, तो आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा, सबने महसूस किया कि एक बड़ा गर्व का और एक बड़ी उम्मीद, एक उत्साह का माहौल पूरे देश में था। ये सबने देखा, किसी को बताने की जरूरत नहीं। और जैसे ही हम सीज फायर जो कि अचानक आया, जो किसी को पता नहीं था, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से पूरी दुनिया को पता चला कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, उसे सडनली रोक दिया गया है। अब हम जिस कगार पे खड़े हुए थे, हम बिल्कुल उस कगार पे खड़े थे कि तलवार जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की गन पे पास आ गई थी, और वहां पे उसको जो है रोक दिया गया। तो ठेस, जैसा पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे कहा था कि ठेस उस बात की है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, भारत की सेना बहुत बड़ी है, उससे उम्मीद भी फिर उतनी बड़ी की जाती है, उससे कोई छोटी उम्मीद आप नहीं लगाते हैं। और जब ऐसे मौके पे हो तो इसलिए ये ठेस रह गई कि ये एकदम जो है, ये जिस तरीके से इसको रोक दिया गया कि मतलब हम सब उम्मीद कर रहे थे अब ये होगा, अब ये होगा, और एकदम से होगा, लेकिन नहीं, बस इतना ही। और उस वक्त भी आपको याद होगा, मैंने कहा था, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, नॉन एस्केलेटरी। आज आप देखिए ना, सरकार ने कहा हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद को पाल पोस कौन रहा है, उसकी मदद कौन कर रहा है, उसको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, उसको फंडिंग कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है, उसकी सेना दे रही है। तो यदि आप आतंकवाद से वाकई खत्म करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, तो हमें तो सेना से लड़ना है ना उनकी। और बम्बार्डमेंट जो उनकी तरफ से हो रहा था, वो कोई आतंकवादी तो कर नहीं रहे थे, वो ड्रोन अटैक, वो सब तो उनकी सेना कर रही थी। तो उसलिए जो रुक जाना, ये बड़ा गलत एक मैसेज पूरे देश में गया। मैं अपने जो मेरे साथ पोस्टेड है, जो अभी भी सेना में है, मैं उनसे भी बात करता हूं, तो सबके मन में ये खीज है कि ये क्या एकदम से जो है ना, कि हम बिल्कुल तलवार निकाल के खड़े थे और वार करने ही वाले थे कि कह दिया गया कि नहीं, बस अभी के लिए बस। तो ये चीज कहीं ना कहीं आज अभी मैं देख रहा था, आपने दिखाया कि मोदी जी गए हैं मिलने, अच्छी बात है, राजनाथ सिंह भी गए हैं मिलने, अच्छी बात है। लेकिन एक विषय मैं उठाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में एक भाजपा के मंत्री हैं जिन्होंने बहुत ही गिरा हुआ बयान सेना की एक लेडी ऑफिसर के लिए दिया है, और भाजपा को उस पे तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त करना चाहिए था। क्यों हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा, फिर वो महाशय सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा गए, वहां से भी फटकार पाए हैं। तो ये चीजें हैं जो सेना के मनोबल पे सीधा असर डालती। ठीक है, ठीक है आशीष जी। आशीष भाई रुकना होगा, मैं खेमचंद जी के पास चलूंगा, बीजेपी के पास। लेकिन एक मैं तथ्यात्मक बात रख दूं, बल्कि दो टिप्पणी करूंगा, फिर खेमचंद जी आपके पास, आप उत्तर दीजिएगा जो बातें बाकी मित्रों ने उठाई। पहला, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, इंटरवल है दादा, क्यों परेशान हो सब लोग? प्रधानमंत्री बोले इंटरवल है, रक्षा मंत्री बोले इंटरवल है, एनएसए ने कहा इंटरवल है, विदेश मंत्री ने कहा इंटरवल है, और कितने लोग कहेंगे इंटरवल है?
किसी ने कहा खत्म हो गया, किसी ने ऐसा कहा जनगण मन हो गया हॉल से, अब चलो उठो घर जाओ, ऐसा तो अभी बोले नहीं। अभी हॉल में बैठे रहो, अभी तो ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर न पिक्चर आएगी। क्यों काहे परेशान है? हम ब्रेक पर ही सारे सवाल उठा देना चाहते हैं। अरे भाई फिल्म अच्छी थी कि खराब थी आशीष भाई, इसके लिए पूरी फिल्म तो देख लो। जिस दिन भारत सरकार ये घोषणा कर दे हमारा सेना का अभियान पूर्ण हुआ, अभियान समाप्त, उस दिन आपके सवालों का स्वागत। लेकिन अभी तो शोले आधी हुई है, बाद का भी तो देख लो, फिर निर्णय करिएगा कि इसमें डायलॉग अच्छे नहीं थे, कि एक्टिंग अच्छी नहीं थी, कि लाइट अच्छी नहीं थी, कि इफेक्ट्स अच्छे नहीं थे, कि ग्राफिक अच्छे नहीं थे। फिल्म तो देखो। आदमपुर में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था सेना के सामने था जब वो थे, उन्होंने कहा था अपना जोश, अपना जज्बा, अपना जुनून वैसा ही रखिए। फिर उन्होंने कहा अभी सिर्फ रुके हैं, खत्म नहीं किया अभियान। ये बात नहीं सुनी हम लोगों ने, सुननी चाहिए ना। जब ये बोल दिया जाए, और भारत ने तो सीज फायर शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया कहीं, तिवारी जी कहीं नहीं किए ना। डिफेंस ने जितने भी वक्तव्य दिए, जितने भी प्रतिक्रिया, कहीं सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग परेशान हैं। खैर, और दूसरी बात मैं कहूंगा, ये जो मध्य प्रदेश का मंत्री है, इसने पूरे भारत के मन को आहत किया है, पूरे भारत। इस ठीक कह रहे हैं आशीष जी, हाईकोर्ट को आने की जरूरत नहीं थी, इनको हम पदच्युत किया जाता और गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था। भारत की बहन बेटी के लिए कोई ऐसा बोलेगा? और भारत का व्यक्ति, और वो भी राजनीतिक व्यक्ति, यह अस्वीकार्य है, किसी भी सूरत में अस्वीकार्य है। इसके पीछे कोई राजनीति हो, वो राजनीति मुझे मंजूर नहीं। ये देश सोफिया कुरैशी के साथ खड़ा है। ऐसी अभद्र वाणी अस्वीकार्य है, ये बात भाजपा को भी समझनी चाहिए, और दो टूक ढंग से समझनी चाहिए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, वो आदमी क्यों नहीं हट पा रहा है, हमको मालूम है। हम तो गोल गोल में यकीन ही नहीं रखते जलेबी बनाने में। आदिवासी वोट का चक्कर है, वोट की राजनीति यहां नहीं आनी चाहिए। वो 9 बार के नहीं, वो 90 बार का विधायक हो तब भी उसको हटाना चाहिए। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि अग्निहोत्री जी वो 9 बार का विधायक है, गोंड जात से है, आदिवासियों में उसका दबदबा है, तो उसको अभद्रता करने का लाइसेंस दे दें। किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसको जाना ही चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR हुई है, वो माफी मांगते घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको अपने किए का उचित दंड शीघ्रातिशीघ्र मिलेगा। भाजपा चाहे तो भी, ना चाहे तो भी, देश में न्यायपालिका है और मजबूत न्यायपालिका है। खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्री ने गलत कहा, मैं भी मानता हूं गलत कहा, निंदनीय था। मैं भी आहत हुआ, पार्टी भी आहत हुई। पार्टी ने बुला के उनसे पूछा, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, रिटर्न में स्पष्टीकरण मांगा है, पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी, ऐसा भी पक्का है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन की अभिन्न अंग है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो सेना पे सवाल पूछ रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वो ट्रम्प को टैग करके कह रहे हैं कि हमारे BSF के जवान को आप वापस कर दो, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कांग्रेस के महासचिव, कम्युनिकेशन सेल के हेड, वो लगातार सेनाओं पे और हमारी सेनाओं की जो जीत हुई है उस पर सवाल उठा रहे हैं, उन पे क्या होनी चाहिए कार्रवाई? क्यों नहीं होनी चाहिए उन पे कार्रवाई? क्या उनको कोई सिपाही मिल गई है, या कोई ठेका मिल गया है, या कोई उनको खुली छूट मिल गई है, या उनको इस तरीके अधिकार है कि वो कांग्रेस पार्टी है और राजशाही पार्टी है कि वो सेनाओं पे अनाप शनाप बयान दे सकती है? वो आज भी कह रहे हैं कितने उग्रवादी मारे गए, नंबर बताओ, कहां कहां मारे गए, नंबर बताओ।
और ये सीज फायर जो हुआ है, जो मैं तो कहता हूँ सीज फायर नहीं, ये जो स्टॉप हुआ है, जो पॉज हुआ है फायरिंग में, वो कहते हैं कि वो अमेरिका ने कराया है। क्या हमने एक्नॉलेज किया? अगर अमेरिका ने कराया होता तो भारत को एक्नॉलेज करना पड़ता। पीएम साहब ने स्पीच दी, एक बार अमेरिका का नाम नहीं लिया। इससे बड़ी बेइज्जती ट्रम्प की और क्या हो सकती है? खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद से कह रहे हैं, लेकिन एक बार भी भारत ने एक्नॉलेज नहीं किया। और उनका जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, एक शब्द नहीं बोल पाया कि भारत ने क्यों नहीं एक्नॉलेज किया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे, पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे ये पॉज किया। हमारा उद्देश्य क्या था? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिस्पॉन्ड करने से पहले साफ कर दिया था, हम उग्रवादियों को, उग्रवादियों के सपोर्टर्स को, उनके हैंडलर्स को, उनके लॉन्चिंग पैड को मिट्टी में मिला देंगे। मिलाया, हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, सेना की प्रॉपर प्लानिंग थी। वही लोग हैं जो पहले डिले पे क्वेश्चन उठा रहे थे, क्यों डिले किया जा रहा है, क्यों 10 दिन हो गए, क्यों 12 दिन हो गए, क्यों अभी नहीं घुस गए, क्यों अभी नहीं मारा। और इन्हीं लोगों के समर्थक, मेरे पास जो खबर है, कोलकाता में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों पाकिस्तान में गरीबों को मार रहे हैं, क्यों पाकिस्तान में जाके गोलाबारी कर रहे हैं, क्यों हमारी सेनाएं वहां पे कार्रवाई कर रही हैं, वीडियो क्लिप है। फिर कहते हैं अब पॉज क्यों कर दिया जी? 1971 की तरह 2 टुकड़े क्यों नहीं कर दिए? अरे 1971 को आप एनालाइज करो तो देखो भारत को क्या मिला, और आज 3-4 दिन के युद्ध में भारत को क्या मिला। आज भारत ने अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का पूरे विश्व के सामने प्रदर्शन किया है, अपनी एफिशिएंसी का प्रदर्शन किया है, हमारी मारक क्षमता का भी प्रदर्शन हुआ है, हमारी रक्षा जो प्रणाली है, जो ग्रिड प्रणाली है, उसका भी बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने प्रदर्शन हुआ है। हम अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं और घर में घुस के मार भी सकते हैं। हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनकी रियल टाइम टेस्टिंग हुई है, और रियल टाइम टेस्टिंग हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए नहीं, हमने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, मेटलाइज किया है, टारगेट को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है। और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, कम से कम उसको हमने 10 साल पीछे धकेल दिया। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अब जो राजनाथ जी ने आज बोला, वो नेक्स्ट स्टेप है। पाकिस्तान गैर जिम्मेदार, आतंकवाद की फैक्ट्री, वहां पे आर्मी और आतंकवाद फर्क है नहीं है, कोई उसको डिस्टिंग नहीं कर सकता। कभी वो आतंकवादी बन जाते हैं, कभी वो आर्मी मैन बन जाते हैं। तो ऐसे देश में अगर चाहे वो पाकिस्तान के अपने बनाए हों, चाहे वो चाइना के दिए हों, चाहे अमेरिका के हों, वो क्लियरली विश्व समाज के सामने यूएन के अंतर्गत, और जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम बने, मॉनिटरिंग एक टीम बने, उसके अंतर्गत आने चाहिए, जो किसी के भी हो, चाहे पाकिस्तान के अपने बनाए हुए हों थोड़े बहुत, चाहे चाइना के हों, चाहे। अब ये एक नेक्स्ट स्टेप है, भारत उसके लिए अथक प्रयास करेगा। विश्व के सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी पटल है, जितनी भी शक्तियां हैं, वहां पे रखेगा कि वी डू नॉट एक्सेप्ट। हम पहले तो आतंकवाद के खिलाफ हैं, दूसरा आतंकवादियों के हाथ में, आप कहते हैं कि बंदर के हाथ में आप बुलेट दे दो तो वो कहाँ के शीशा फोड़ेगा, किसी की आंख फोड़ेगा, किसी का सर फोड़ेगा। ये तो बंदर के बराबर भी समझदार नहीं है। ये नेक्स्ट टारगेट है। अब पानी के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन हमने नेक्स्ट इनिशिएटिव शुरू कर दिया है। ठीक है खेमचंद जी, ठीक अभी ठीक, एक छोटा सा और है जी 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 जी। तीसरा, अभी कहते हैं सबसे बड़ी अचीवमेंट आज बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनका जो आज कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है, वो इसीलिए बढ़ा है कि भारत ने दिखा दिया कि उनके हथियारों में कोई दम नहीं है। ठीक, आज बीएलए भी समझ रहा है, इनको पीटा जा सकता है। ठीक है खेमचंद जी, रुकना होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।